नमस्कार दोस्तों, तो आपका इस समर कैंप के 8वें दिन के दूसरे सेशन में स्वागत है। आज का टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग, जो कि हमें राहुल सनावले की सर बताने वाले हैं। वो एक काउंसलर है, एजुकेशनल कंसल्टेंट है और एक म्यूजिक टीचर है। उन्हें बहुत सारे ट्रॉफीज भी मिली है। उन्हें राष्ट्रीय समाज रत्न पुरस्कार भी मिला है। अब मैं उन्हें बोलती हूँ कि आप हमें गाइड करें। थैंक यू। हेलो थैंक यू वेरी मच। चलो सृष्टि के लिए थैंक यू। सृष्टि के लिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। दोस्तों, हम समर कैंप में और समर कैंप का प्रैक्टिकल हम देख रहे हैं। हम अलग अलग चीजें गए 8 दिन में, उसके बारे में जानकारी हमने ली। पुणे से सर आए थे, उन्होंने कुछ जानकारी दी थी। मुंबई से कोई आया था, उन्होंने जानकारी दी थी। तो इन्होंने सभी हमारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में अलग अलग जानकारी दी थी। और ये जानकारी देने के बाद में तो आपके साथ में प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया गया, जैसे कि आज ताइक्वांडो प्रैक्टिकली सिखाया गया। तो ये एक प्रैक्टिकल था कि सृष्टि आकर वो एंकरिंग करे, और उसने खुद ये आकर एंकरिंग की। इसलिए जरा जोरदार तालियां हो जाए। सृष्टि बैठ जाए। चलो शुरू करते हैं। सब चलो डीप ब्रीथ ले लो, जो कि हम सीखे। धीरे धीरे करो। 5 बार लेना है। आंखें बंद। ओके, अभी जो हम बात कर रहे थे पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में, आप लोग में से कोई बता सकता है कि पॉजिटिव थिंकिंग क्या होता है? और कौन बता सकता है? अच्छी विचार। हाँ बोलो। अच्छे पॉजिटिव थॉट। पॉजिटिव थॉट। अच्छी सोच। अच्छा, अच्छे विचार। उधर पीछे देखो। थॉट्स विद नॉलेज। थॉट्स विद नॉलेज। तुमको क्या लगता है? किसी भी चीज के बारे में अच्छा सोचना। हाँ, सही सोचना। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में आपने अपने ख्यालात बताया। एक कहानी बताओ। एक गांव में लड़का था, और गांव से थोड़ी दूर पर एक पहाड़ी है। वो पहाड़ी के ऊपर एक सुंदर मंदिर था। ये लड़का जो है वो रोज सोचता था कि मैं सवेरे जल्दी उठूं, पहाड़ी पर जाऊं और भगवान को दर्शन करूं। लेकिन वो तुम्हारे जल्दी नहीं उठता था, तो उसकी इच्छा अपूरी रहती थी। एक दिन वो किसी तरह सवेरे जल्दी उठ गया। हाथ में उसने लालटेन दी। लालटेन यानी पुराने जमाने में एक लालटेन जो है एक पुराने जमाने में लाइट का एक लैंप था, और वो लैंप लेके वो चल रहा है। बोलो। हमारी छत पे ना अभी तक है, हमारे गांव के घर है ना, गाँव के घर दो है ना। उसके ढक्कन के अंदर कुछ तो डालना पड़ता है, फिर जैसा कि वो कांच की बात है। कांच की बराबर। उसमें तो ये लालटेन लेकर वो बाहर निकला। देखा तो सामने उधर गया। जैसे चल रहा था तो पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। तो बूढ़ा आदमी बोला कि क्या बेटा, क्या हो गया? मुझे मंदिर जाना है, तो बहुत अंधेरा है, कैसे जाऊँगा? तो बोलते मेरे बेटे, तेरे हाथ में जो लालटेन है, तो लालटेन है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फिर सामने इतना अंधेरा रहता है। तो बोलते हैं मैं तो रोजाना जाता हूँ, और मेरे हाथ में खाली एक दिया रहता है। दिया लेके मैं चलता हूँ आगे। आपको
आपको डर नहीं लगता? तो ये वो बोलते कि मुझे डर नहीं लगता। डर लगने की क्या बात है? क्योंकि अंधेरा है, अंधेरा किधर है? मैं जैसे मेरा एक पाँव आगे लेता हूँ तो लाइट आगे जाती है, दूसरा पाँव आगे लेता है और आगे जाती है तो मुझे दिखाई देता है ना। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। और मेरे पास तो दिया है, ये दिया की लाइट तो 1-2 फीट तक जाती है। तुम्हारे पास लालटेन है, यानी 5-6 फीट तक उसका कहने का मतलब क्या है कि कोई भी काम जो है एक ही जंप में हो जाता है, नहीं होता। हमें एक स्टेप आगे जाना है। जब हम एक स्टेप आगे जाएंगे तो लाइट आगे बढ़ती है, तो वैसे करते करते वो अंधेरा निकल जाता है। तो ये है तुम्हारी सोच। अब ये बेटे की सोच क्या थी? ये लड़के क्यों डर गया? उसकी सोच निगेटिव थी, इतना सारा अंधेरा है, लाइटें निकल रहा है, मैं कैसे जाऊँ? तो उसकी सोच जो है, वो जो बूढ़ा आदमी था, बुजुर्ग आदमी था, उन्होंने उसकी सोच बदल दी। ये जो सोच बदल जाती, ये सोच किसमें बदल जाती? इसकी सोच थी निगेटिव कि मुझे डर लग रहा है, अंधेरे से डर लग रहा है। तो बुजुर्ग आदमी ने बताया ये क्या लाइट है? ये लाइट में तुम चले जाओ। ये पहले की। दूसरी बात जो है, कोई भी टारगेट जो है एक साथ पूरा नहीं होता है। देखो, आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ो। 100 स्टेप एक साथ करते हैं क्या? नहीं करते। जब विराट कोहली 100 रन बनाता है तो एक साथ 100 बनते हैं क्या? नहीं बनते। कभी सिंगल लेता है, कभी डबल लेता है, कभी बाउंड्री मारता है, कभी 6 मारता है, कभी 3 रन दौड़ के निकलता है। तो हमारा काम जो होता है वो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, तब हमारा काम होता है। बड़ी स्टेप से काम नहीं होता। अभी हम खाना खाते हैं, मुझे भूख लगी, बहुत बहुत भूख लगी, और मेरी माँ ने मुझे खाना दे दिया, तो मैं क्या करूँगा? भूख लगी तो मैं क्या करूँगा? ऐसे खाऊंगा एकदम नहीं। मैं एक लेवा लूँगा, दूसरा वो खत्म होने के बाद में दूसरा। मुझे भूख लगी है इसलिए मैं पूरा नहीं किया। आपके ध्यान में आ रहा है कि हमारी सोच जो है, हमारी सोच क्या होती है कि हम जरा नेगेटिवली सोचते हैं कि एक साथ करने के कभी कभी ये एक अलग ढंग की नेगेटिव सोच होती है। ये मुझे वो काम करना है, अभी मैं कैसे करूँगा? एक साथ में कैसे हो जाएगा? एग्जाम आती है, एग्जाम आने तक मैं मजा कर रहा हूँ, एग्जाम में 10 दिन पर आ गई, अरे बाप रे मैं क्या करूँ? फिर मैं टेंशन लेता हूँ, अरे मेरी पढ़ाई नहीं, फिर मैं रात दिन पढ़ाई करता हूँ, फिर मैं रात को दिया लगा के बड़ा से पढ़ाई करता हूँ, लाइट चालू है, तो मेरी नींद पूरी नहीं होगी। तो ये ठीक है क्या? तो हमें क्या करना चाहिए? हमें रोजाना पढ़ना चाहिए। खाना हम रोज खाते हैं, 3 टाइम खाते हैं। टॉयलेट हम जाते हैं, टॉयलेट जाना बंद किया तो क्या होगा? रोज की जरूरत है, हमारे शरीर की एक क्रिया है, उसमें वो जरूरी चीज है, तो जाना ही पड़ता है। हम एक ही बार जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरह एक ही बार खाने का कोई भी चीज जो है एक साथ करने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी चीज की तरफ जो है ना सकारात्मक दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से यानी कहते हैं ये हो जाएगा, ये पॉसिबल है। इवन देयर इज अ सेइंग व्हेन वी से इम्पॉसिबल में पॉसिबल हो, आई निकाल दो तो उसमें पॉसिबल आ गया। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये हमारे दिमाग में है। तुम अभी वहाँ पे हम कराटे का एक्सरसाइज कर रहे थे, तो कराटे का एक्सरसाइज कर रहे थे तो हम जब वहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे थे तभी उसका पैर में बेंड था, तो फिर वो एक्सरसाइज सही हो गया। और वो पैर में जो बेंड हो रहा है वो बेंड निकालने की वो कोशिश नहीं कर रहा था, और उससे अच्छा वो जो डिप्स जो मारा था तो डिप्स मारने की कोशिश नहीं कर रहा था, बराबर।
तो डिप्स मारने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा था? नहीं, तुम्हारे दिमाग में क्या था? ये नहीं हो रहा। क्या था तुम्हारे दिमाग में? बोलो, क्यों नहीं हो रहा? तुमने कभी डिप्स मारे नहीं? एक डिप्स तो मारने को आना चाहिए। तो ये दिमाग में जो हमने चल रहा है कि ये मेरे से नहीं होगा, ये चीज हमारे लिए ठीक है। मैं तुम लोग को ऑब्जर्व कर रहा हूँ 8 दिन से, तो तुम लोग मैदान में या योगा के सर सिखा रहे हैं या वो पुणे से सर आ रहे थे, उन्होंने आपको माइंड के बारे में सिखाया, तो आपको मैं ऑब्जर्व कर रहा था सब लोग। तो आप लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं ऐसे निगेटिविटी है, ये मेरे से नहीं होगा, ये मैं क्यों करूँ, मैं क्यों ध्यान देके, फिर मेरा वो निगेटिविटी बढ़ जाता है। तो फिर मैं क्या करता हूँ, सामने का ध्यान निकालता हूँ, फिर किसी को छेड़ता हूँ, किसी को कतली मारता हूँ, क्या चल रहा है। तो ये शायद कब आता है, जब हमें हमारे ऊपर का कॉन्फिडेंस जो है निकल जाए। तो ये कॉन्फिडेंस जो है वो निकलना है। तो कॉन्फिडेंस निकलने के वक्त जो है हमारे पास क्या चाहिए कि हमारा उस चीज के पास देखने का तरीका क्या है, हम किस तरह से देखते हैं, हमारा अप्रोच है। घर में समझो मम्मी ने हमें काम दिया, जरा झाड़ू मारना बेटा, मैं नहीं मांगूंगा। हमारा पहला क्या आता है, नहीं मांगूंगी, मुझे जरा कंटाला आया, कोई जरा वो देना था, मम्मी जाने दो ना, मैं टीवी देख रही हूँ। तो ये जो है, ये छोटी छोटी बातें जो है, ये आपकी पर्सनैलिटी में आ जाती है। फिर वो ना 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 जब आ जाता है ना, तो आपका स्वभाव जो है वो नकारात्मक बनता है, निगेटिव बनता है। ये आपके लिए हमारी सोच कैसे चाहिए कि किसी ने मुझे कुछ पूछा कि भाई ये काम करूँगी, हाँ मैं करता हूँ। समझो वो काम नहीं आता है, तो मैं ये बताऊंगा कि भाई मैं कोशिश करता हूँ, मैंने अभी तक ये काम नहीं किया, तो मैं कोशिश करके देखता हूँ। तो ये हमारे दिमाग में जब आएगा कि मैं कोशिश करूँगा, और कोशिश करने के बाद में एक ही बार में सफलता मिलती है क्या? नहीं मिलती है, एक ही बार में नहीं मिलती है। सफलता मिलने के लिए हमें कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं, कई सारे पापड़ बेलने पड़ते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, बाद में जाकर हमें सफलता मिलती है, अचानक सफलता नहीं मिलती। और सफलता मिलने के लिए सबसे जरूरी होता है कि हमारे माइंड की फ्रेम ऑफ माइंड, और माइंड, हमारा माइंड का फ्रेम जो है वो क्लियर रहना चाहिए, अप्रोच क्लियर रहना चाहिए। जैसे कि हम ताइक्वांडो सीख रहे थे, तो हमारा पूरा अप्रोच कैसा रहना चाहिए कि ये सब मेरे लिए बात है, ये जो भी कुछ बताएंगे मैं गौर से देखूंगी, मैं सीखने की कोशिश करूँगा। तो ये फ्रेम ऑफ माइंड समझो मेरा जब हो जाता है, तब फिर वो जो सिखाते हैं वो मेरे दिमाग में जाता है। तो उन्होंने आपको बताया कि आप करो ऐसे, तो ऐसे जो है ये हाथ जो है, ये हाथ पीछे खींच लेना है, क्योंकि उसमें ताकत आ जाती है। ये मुट्ठी तुम्हारी बनती नहीं, तुझे मन मुट्ठी ऐसी बांधते नहीं, ऐसे खींच के ऐसा आ जाता है, फिर ऐसा आ जाता है, फिर ऐसा आ जाता है, ऐसा आ जाता है। तो ये जो है तो ये एक्चुअली वो बता रहा है और मेरा ध्यान नहीं है, यानी मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ। तो ये मुट्ठी नहीं है, ये मुट्ठी में ताकत है ना, 5 उंगलियां जब एक साथ मिलती है तो मुट्ठी बनती है, और मुट्ठी में ताकत है। ये बोलने की कोशिश करो, नहीं बोलिए, ताकत नहीं है। तो ये ताकत का इस्तेमाल हमें करना है, और ये इस्तेमाल करने के लिए फिर एक बार जो है हमारा फ्रेम ऑफ माइंड, हमारा एप्रोच। अभी समझो मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता है, तो मैं क्या करता हूँ, मैथ्स नहीं अच्छा लगता है, क्या करता हूँ, मैं मैथ्स के बाद ध्यान ही नहीं देता, मैं टाल देता हूँ। बाद में मैं शॉर्टकट क्या निकलता हूँ, उसमें मुझे क्या क्या आता है, ये बाकी का छोड़ दो। कैसे होगा? कॉन्फिडेंस तो नहीं बढ़ेगा। नहीं आ रहा है तो मैं देरी क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मैं सर को जाके पूछूँ, मैडम को पूछूँ, मैडम ये मुझे समझ में नहीं आया, जो नहीं आएगा वही सीखना, बराबर। तो मुझे पूछना चाहिए,
तो दूसरी स्टेप क्या होगी, मुझे जो चीज़ नहीं आती है तो उस बारे में मैंने किसी से पूछना चाहिए, और किसी से भी पूछना चाहिए, प्रॉपर टीचर से पूछना प्रॉपर चाहिए। टीचर, प्रॉपर आदमी कोई है, पेरेंट, जिनसे लगे कि हमें सही जानकारी देगी। या हम सिर्फ गूगल करते रहते हैं, अभी तो मोबाइल है, तुरंत हम गूगल करने के लिए जाते हैं कि ये चीज़ क्या है वगैरह। तो ये हमें जो है टालने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारे दिमाग में जो है स्टूपिड ख्याल नहीं है। तुम लोग में से कितने लोगों ने 3 इडियट देखा? 3 इडियट मूवी किसने किसने देखी है? हाँ, किसने देखा ये पूछा मैंने। 3 इडियट क्या? मेरे सामने तो 8-10 इडियट। ये 3 इडियट मूवी में देखो, वो आमिर खान बताता है कि तुम्हारे दिमाग में जब भी स्टूपिड ख्याल आए तो तुम्हारे पॉकेट में जो है तुम्हारे मम्मी डैडी का फोटो रखा है, तो फोटो देखो। यानी तुम्हारा जब कॉन्फिडेंस जाएगा तब तुम क्या करो, उस फोटो मम्मी को डैडी का देखो। फोटो देखो, तुम्हें एनर्जी मिलेगी, तुम सोच में पड़ोगे नहीं मुझे जो कुछ करना है मम्मी डैडी के लिए करना है। तो इधर से जो है कि हमारा अप्रोच जो है, जो चीज़ हमें नहीं आती है तो नहीं आती है तो उसे छोड़ना है, नहीं आती है तो क्यों नहीं आती है, तो उसके ऊपर मुझे काम करना है। तो काम करना है तो मैं क्या काम करूँगा, उसके बारे में मैं कुछ पढ़ूंगा। वो फिर क्या होगा, पढ़ने के बाद में मेरे ध्यान में आएगा कि मुझे ये नहीं समझ, तो मैं किसी से पूछूंगा ये क्या है। अब पूछने के बाद में भी मैंने समझ में नहीं आया तो मैं फिर एक बार पूछूंगा आसान लैंग्वेज में क्या होता है। तो इस ढंग से जब मैं पूछूंगा तब वो जो है वो चीज़ जो है मुझे मेरी समझ में आ जाएगी। तो मालूम है ये आइजैक न्यूटन मालूम है? न्यूटन, हाँ पता है। उन्होंने वो ग्रेविटी का वो खोज लगाया था। ग्रेविटी का खोज, हाँ बोलो ना, बोलो क्या त्याच्या डोक्यात एप्पल पड़ता ना भाई, एप्पल जो है एप्पल गिर गया झाड़ से, पेड़ से एप्पल गिर गया, तब न्यूटन ने क्या सोचा, ऐसे कैसे गिरा, ये नीचे कैसे आ गया, समझे, ये नीचे कैसे आ गया, तो नीचे कैसे आ गया, फिर उस विचार पर वो कॉन्सेंट्रेट हो गए नीचे आने की वजह से। फिर उन्हें पता चला कि नीचे जो है धरती है, जमीन है, तो जमीन के पास भी कुछ अट्रैक्शन है, जमीन को। तो उन्होंने जब एप्पल नीचे गिरते हुए देखा तो उनके दिमाग में ख्याल आया ये नीचे क्यों आ रहा है, वो नीचे क्यों आ रहा है, इस सवाल का जवाब ढूंढने जब वो निकले तब उन्हें पता चला कि ज़मीन में कुछ ताकत है, खींचने की ताकत है। फिर उसके ऊपर उन्हें और रिसर्च किया, फिर उन्हें पता चला कि ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ऊपर फेंकी हुई कोई भी चीज़ नीचे आती है, समझे, हम बॉल ऊपर फेंकते हैं वो नीचे आ जाता है, क्यों आता है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से आता है। लेकिन विमान नीचे आता है क्या, नहीं आता है। तो विमान नीचे क्यों नहीं आता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जाकर उसमें मैकेनिज्म तैयार किया होता है, इसलिए वो हवा में विमान रहता है, बराबर। लेकिन वो समझो वो मैकेनिज्म समझो ब्रेक हो गया तो फिर वो नीचे आ जाएगा, बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, बराबर क्या है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स का उन्हें कहाँ से पता चला कि एक सिंपल सा एप्पल गिर गया और उससे उन्होंने सोचना चालू किया। तो कोई भी इन्वेंशन जो साइंस में लगे है वो ऐसे ही नहीं लगे, एक विचार पर, एक चीज़ पर हम जब बार बार सोचते हैं, बार बार सोचने के बाद में उसके ऊपर काम करते हैं, तब जाकर हमें पता चलता है कि भाई इसमें ये बात है। तुम्हें अल्बर्ट आइंस्टाइन कितने लोगों को मालूम है?
थॉमस अल्वा एडिसन कितने लोगों को मालूम है? थॉमस अल्वा एडिसन कितने मालूम है? हाँ, अभी ये थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो स्कूल में गया था क्या? कितने जन को मालूम है? अंदाजा नहीं बताने का, रिकॉर्डिंग हो रहा है, तुमको पूछना पड़ेगा। हाँ हाँ, जब पता नहीं होगा तो पता नहीं ऐसे बताओ। अभी ये जो थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो क्या करता था, उसको सवाल पूछने की आदत थी। अभी हमारे क्लास में कौन सवाल ज्यादा पूछता है? ज्यादा सवाल कौन पूछता है? श्लोक पूछता है कि नहीं? और उस श्लोक से परेशान हो जाते हैं। श्लोक की सिस्टर परेशान हो जाती है, ये मुझे परेशान क्यों करता है? तो ऐसे ही थॉमस अल्वा एडिसन जो है वो सवाल पूछता था। और उस जमाने में कैसा था कि स्कूल में ये एक ट्रेडिशन था कि टीचर को सवाल ना पूछे। उस जमाने में समझो पूछे तो वो टीचर का अवमान हो गया, ऐसा सोचा जाता था। तो एक बार क्या हुआ, उन्होंने उनके स्टाइल से सवाल पूछे। सवाल पूछने के बाद में टीचर ने उनको बेहद मारा। मारने के बाद में वो घर पे रोते रोते हुए आया। रोते रोते आया जैसे, तो उसकी माँ परेशान हो गई, मेरे बेटे को क्यों मारा? तो उन्होंने पूछा कि क्या हो गया बेटा, थॉमस क्या हो गया? तो उसने पूछा कि मैंने सवाल पूछा उनको, तो मैंने सवाल पूछा तो उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने मुझे मारा। फिर वो थॉमस को लेकर स्कूल में चले गए। स्कूल में चली गए और टीचर को पूछा, भाई आपने क्यों मारा? तो उन्होंने बोला कि भाई ये ऐसे बार बार सवाल पूछता है, परेशान करता है। तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, सवाल पूछता है तो आपने सवाल के जवाब देने चाहिए। आप सवाल के जवाब नहीं दे रहे, उसको मार दे। तो तुम्हारे पूरे बॉडी में जितना सेंस नहीं है उतना सेंस मेरे बेटे में है, क्योंकि वो सवाल पूछता है। और फिर उसकी मम्मी उसका नाम कटवा देती है स्कूल से। फिर थॉमस अल्वा एडिसन कभी भी स्कूल में नहीं जाता है। लेकिन वही थॉमस अल्वा एडिसन जो है, उनके नाम पर कितने 1000 के ऊपर पेटेंट्स हैं। 1000 के ऊपर उन्होंने इन्वेंशंस किए। ये जो हम लाइट में हम बैठे हैं, ये जो बल्ब में लाइट जो है, वो लाइट लाने का श्रेय जो है थॉमस अल्वा एडिसन का है। सर उन्होंने 2000 बार ट्राई किया। उन्होंने 2000 बार ट्राई किया, बहुत बार ट्राई किया। तो अभी इसमें क्या मिलता है हमें देखने के लिए कि थॉमस अल्वा एडिसन की माँ जो है, उनकी माँ का उसके ऊपर पूरा विश्वास था। यानी थॉमस अल्वा एडिसन के लिए वो पूरी पॉजिटिव थी कि मेरा बेटा जो है सही ढंग से जा रहा है, वो सही सवाल पूछ रहा है, तो उसके लिए उसको जो करना है वो करने दो। तो यहाँ पर भी क्या आ गई, पॉजिटिव थिंकिंग बराबर। हमने जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के ऊपर लेक्चर रखा था, तो उसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के स्कूल के बारे में हमें जानकारी मिली थी, बराबर। अभी उनके स्कूल में समझो, स्कूल में उनको क्लास में बिठाया जाता था क्या? हाँ, तो क्लास के बाहर बैठते थे। तो भी क्लास के बाहर बैठने के बाद में उन्होंने क्या करना चाहिए? तुम लोग जैसा जो है कि अभी अफसाना जो है वो चेयर में कुछ ढूंढ रही है, अर्नव जो है चेयर के नीचे सर डाल के बैठा है, ऐसे सब कुछ करना चाहिए ना। तो अंबेडकर जी ने वैसा किया क्या? नहीं किया। वो बाहर बैठकर वो पॉजिटिव रह गए कि बाहर मुझे जो सुनने को आ रहा है वो सब चीज़ें उन्होंने गौर से सुनी। और सुनने के बाद में उनकी चाहत जो है पढ़ाई के लिए, उनकी चाहत बढ़ते 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 चली गई।
और बढ़ती गई, फिर उसका लिमिट नहीं रह गया, वो इतनी बढ़ती गई, उनकी पॉजिटिव थिंकिंग जो है वो और बढ़ती गई। जितना उनके ऊपर अन्याय हुआ वो अन्याय के खिलाफ खड़े होने लगे कि मेरे ऊपर अन्याय हुआ है, मेरे लोगों के ऊपर अन्याय हुआ है, वो लोगों के लिए खड़े होने लगे। कहीं भी किधर भी अन्याय होने लगा वो वहाँ पर जाकर उनके लिए लड़ते थे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग उनमें आ गया था। शिवाजी महाराज की जीवनी हमने सुनी। शिवाजी महाराज समझो ऐसे सोचते थे कि भाई वो आदिल शाह के पास बड़ी फौज है, अफजल खान जो आया था वो बड़ी तादाद में फौज लेके आया था, शाइस्ते खान लगभग लाख भर की फौज शाइस्ते खान के पास थी, इनके पास तो उतने लोग नहीं थे। तो शिवाजी महाराज समझो सोचते थे कि नहीं यार मेरे पास कुछ लोग ही नहीं है, मैं क्यों फाइट करूँ। तो इतिहास बन जाता था क्या? नहीं बन जाता था। शिवाजी महाराज का पॉजिटिव थिंकिंग क्या था कि भाई दुश्मन क्या सोच रहा है, उसके बारे में उन्होंने सोचना चालू किया। दुश्मन क्या सोच रहा है उसके बारे में उन्होंने सोचना चालू किया, और दुश्मन के सोच के ऊपर हम मात कैसे करें, यह हमें सोचना चाहिए। अभी कल अर्नव चेस खेल रहा था, तो चेस में उसने एक मूव किया, एक मूव करने के बाद में वो सोचने लगा अरे नहीं ये मूव मुझे लेना चाहिए, यानी उस मूव के लिए तुम पूरे पॉजिटिव नहीं थे, पहले पूरा सोचा नहीं था। तो सभी जगह, इन सभी जगह क्या आ जाता है कि हम किस ढंग से सोचते हैं, हम पॉजिटिव है क्या, हमारे विचार में पॉजिटिविटी है क्या। और जब तक हमारी पॉजिटिविटी नहीं आती है तब तक हम आगे बढ़ते रहिए, बराबर। अभी पॉजिटिव थिंकिंग होने के बाद में फिर क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। तुमको डिफिकल्टी किस चीज़ में, बताओ किसको किसको क्या डिफिकल्टी है? खुद के बारे में बात करनी है, दूसरे को पूछना नहीं है। सब्जेक्ट या कोई भी चीज जनरली, हाँ, हिस्ट्री और पॉलिटिक्स। तुम्हें सभी सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है? सभी में ओवरऑल परसेंटेज क्या है तुम्हारा? 91। तुम्हारा कितना है? गेल्या वर्षी किती मार्क मिळाले होते तुला? ग्रेड क्या आया था? कौन सी क्लास में हो तुम? तो फोर्थ में कितने मार्क मिले थे? तुम्हें? अभी ये कहता है कि मुझे 91% मिल गए, तुम्हें 90 के ऊपर है। अच्छा, हाँ, याद नहीं। तो सभी के पास जो है 90 के ऊपर है, कुछ 80 के ऊपर है, बराबर है? 78, ठीक है। तो अभी 78% मिला, इसका मतलब क्या है? हम खुश हो गए। 78% मिला मतलब खुश हो गए। सोचो तो, खुश हो गए। 78 अच्छी है ना, बुरा तो नहीं है ना, डिस्टिंक्शन है। लेकिन 78 मिला यानी 22% में फेल हो गया। 91% मिला, इसका मतलब क्या हो गया? 9% में फेल हो गया। 90 से तो एक मतलब क्या होता है कि हम ये सोचते हैं क्या, हम ये सोचते हैं क्या कि हम 90 मिला तो खुश हो गए। जो 10% नहीं मिले उसके ऊपर हमने काम किया है क्या? उसके ऊपर काम करना चाहिए कि नहीं? क्योंकि तुम नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो, तो नेक्स्ट क्लास में जा रहे हो तो पिछले क्लास का सब तुम्हारे दिमाग में चाहिए, बराबर। किसी ने बताया था मुझे IAS होना है, बराबर। तो IAS होना है तो
तो सभी चीज का जानकारी हमें चाहिए। आईएएस में श्लोक, आईएएस के लिए सभी फील्ड का नॉलेज चाहिए, बराबर। और किसी एक सब्जेक्ट में हमारी मास्टरी चाहिए, बराबर क्या नहीं। तो ये सब होने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम्हारा जो आज जो फर्स्ट से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक हम लोग थोड़ा थोड़ा जो भूलते जा रहे हैं क्या? अभी लास्ट ईयर का कुछ याद है क्या अर्नव तेरे को? फिर क्यों मजाक कर रहा है? थोड़ा बहुत याद है, पूरा 100% याद है क्या? अभी तुम लोग संस्कृत बात कर रहे थे, मैंने कल बताया अहम आवाम वयम प्रथमा माम माँ आत्मानो आत्माना द्वितीया मया आवा भी आत्मा भी तृतीया। अभी भी मुझे याद है, कितने साल हो गए। तो उसी तरह हमें जो हमारे जो मेमोरी जो है, मेमोरी में परमानेंट मेमोरी में क्या है और टेम्पररी मेमोरी में बस हाँ। तो बोलो। पूरी नॉलेज जो ज़्यादा यूजफुल नॉलेज है वो। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जब बात कर रहे थे हम, तो अभी अफसाना जो है, अफसाना को कल ताइक्वांडो खेलते हुए किक लग गई, बराबर। कराटे खेलते हुए किक लग गई, फाइटिंग का एक्सरसाइज चालू था तो किक लग गई। अब ये किक क्यों लग गई? उसका पहली बात, उसका फोकस पूरा नहीं था। मैं उसको मारी, वो मुझे पता लगा और मुझे फिर से किक मारा, बराबर ना। तो यानी जो है ना, बस 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 उसका फोकस जो है जब हिल जाता है, फोकस हिल गया। इसने पंच मारा, उसने किक मारी, तो इसके दिमाग में आया ही नहीं कि किक आएगी। अभी किक आई तो किक आई तो पटक करके डॉजिंग करना जो है, डॉज करनी होती है ना, किक डॉज करनी होती है ना। ये डॉजिंग जो है ना, तो हमारा एक्शन जो है क्विक चाहिए ना, तो वो एक्शन हमारा क्विक नहीं हो गया, तो वो किक आकर लग गई। कुछ गलत बात नहीं है, क्योंकि सभी को जमता है ऐसा नहीं है, लेकिन ये क्यों हो रहा है इस बारे में सोचेगा तो मैं उस वक्त अफसाना वो फाइटिंग के मूड में जो है पूरी पॉजिटिव नहीं थी। उसके दिमाग में ये ख्याल चल रहा था कि मेरे से बड़ा है, इसका बेल्ट मेरे से ज़्यादा है, तो ये मुझे आराम से वो मुझे मार सकता है, बराबर क्या नहीं। तो ये सब दिमाग से निकाल डालना है। जब भी हम किसी कंपटीशन में उतरते हैं, तो कंपटीशन में हम जब उतरते हैं तो सामने वाला जो है वो तैयारी करके आया होगा, यही अपने को सोचना है। तो उसके लिए हम तैयारी करना चाहिए, और हमारी तैयारी जो है, हमारी तैयारी करने के लिए जो कुछ बातें करनी है, उसके लिए हमने ये समर कैंप लिया था। ये समर कैंप ने अब तक आपको जो बताया वो ये बात बताई कि आपका कंसंट्रेशन कैसा बढ़ जाएगा, आप एक चीज़ पर ध्यान कैसे रखेंगे। ऐसे स्टेप वाइज आपको ट्रेनिंग दिया गया 8 दिन, और फिर जाकर हम पॉजिटिव थिंकिंग पर आ गए। क्योंकि अभी तुम्हारे पास जो है कंसंट्रेशन है, तुम्हारा कंसंट्रेशन अभी बढ़ा है, योगा प्राणायाम करके बढ़ा है, मेडिटेशन करवाया था, अलग अलग चीज़ करते करते तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। अभी ये बढ़ा हुआ कंसंट्रेशन जो है पॉजिटिव थिंकिंग पर ला जाए, पॉजिटिवली लिए। समझो तुम गाना सीख रहे हो, तो गाने की जगह जो है ना, वो गाते वक्त समझो नहीं आ रही है, तो बार बार सुनकर उसके बारे में सोचेंगे तो अपने आप आ जाएगा। डांस की कोई स्टेप हमें नहीं आ रही है तो आ जाएगा। ज़रूरी नहीं कि पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ पढ़ाई में हो, हम जो भी कुछ चीज़ करते हैं, समझो हम खाना पकाते हैं, तो खाना पकाते वक्त उसमें भी पॉजिटिविटी चाहिए कि इससे अच्छा खाना बन जाए। कपड़े सुखाते वक्त कपड़े की हम फोल्डिंग करते हैं, कपड़े कपड़ में रखते हैं, वो भी सही ढंग से रखना चाहिए कि नहीं। तो ये सभी चीज़ों में
जो जो चीज़ तुम्हारे जीवन में तुम रास्ते से चलते हो, तो चलते वक्त तुम्हारी पॉजिटिविटी चाहिए कि गलत जगह पर पाँव नहीं गिरेगा, गड्ढे में पाँव नहीं गिरेगा, कोई गाड़ी आके नहीं टकराएगी। ये कई सारी चीज़ें जो है हमें लेकर चलना होता है। तो पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में जो है आप अच्छा सोचो, अच्छा होगा। ये सिंपल सी बात है। बाकी चीज़ें जो है कल के सेशन में आपको बताई जाएगी, जिसमें लर्निंग स्किल्स होगा, लर्निंग स्किल्स और पॉजिटिव थिंकिंग। पहले थिंक करो। नावे का कहना क्या था कि पहले मेरे दिमाग में आना चाहिए कि मुझे सीखना है, तब जाकर मैं सीखूंगी, बराबर क्या? तब जाकर मैं लर्निंग टेक्निक सीखूंगी ना। तो पहले मुझे पॉजिटिव होना है उस बारे में, तो वो पॉजिटिविटी हम रखेंगे और इसी ढंग से समझो आप सभी लोग काम करते रहेंगे तो आपको यकीनन सक्सेस मिलेगा। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए कि पॉजिटिव थिंकिंग में जो है हम सही ढंग से सोचें तो सही हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, बताओ, जोर से बताओ। कोशिश करने वालों की हार है। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तुम्हें क्या लगता है? कोई भी काम करने से पहले उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना है। नेगेटिव सोचेंगे तो होगा नहीं, और पॉजिटिव सोचेंगे तो जरूर होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें हार माननी नहीं चाहिए, कोशिश करके वापस जीतना है। अच्छा, नहीं, तुम्हें क्या लगता है? जोर से बोलो। तुम्हें क्या लगता है अफसाना? बोलो। मेरे को जो लगता है लोग ने बोल दिया। क्या लगता है? इन लोग ने बोल दिया। अच्छा, तो इन शॉर्ट क्या है कि जिंदगी में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, तो इन शॉर्ट क्या है कि हमें नेगेटिवली सोचना नहीं। अरे तुम रह गए, तुम क्या नाम है तुम्हारा? सृष्टि। हाँ, तुम्हें क्या लगता है? जैसी करनी वैसी बननी। जैसी करनी वैसी बननी। तुम्हें क्या लगता है? हारने वाले जीतो तो हमको ये करना चाहिए, हमको पढ़ाई भी करनी चाहिए। पीठ फाट है। ओके, तो सभी का कहने का मतलब क्या हो गया? वो अभी बताओगे। सभी का कहने का मतलब क्या हो गया कि तुम्हें जो पूछा तो तभी नहीं बता रहे हो, अभी बताओ, बराबर बताओ, क्या कह रहे हो? बोला ना, बोलो। पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। पॉजिटिव थिंकिंग करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक जो था पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में था। हम हमारी सोच कैसे सोचते हैं, तो ये पॉजिटिव थिंकिंग करते हुए जो है हम सकारात्मक दिशा में समझो प्रयत्न करते हैं तो हमें सक्सेस मिलता है। मेरे ख्याल से आपको काफ़ी जानकारी मिली है। इसके अलावा समझो आपके कुछ सवाल वगैरह रहेंगे तो आप मुझे बाद में पूछ सकते हैं, या मेरा फ़ोन नंबर है आपके पास, आप फ़ोन पर पूछ सकते हैं। अपना अगला सेशन होगा कल जैसे सवेरे योगा होगा, बाद में मेडिटेशन होगा, बैडमिंटन होगा। बैडमिंटन के बाद में हम नाश्ता करके फिर यहाँ पर आएंगे। ताइक्वांडो का दूसरा सेशन होगा, उसमें सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है वो आपको बताया जाएगा। आज जैसे आपको बताया गया था कि भाई कराटे के एक्सरसाइजेस क्या है, बेसिक एक्सरसाइजेस आपके पास से करवा के लिए। कल जो है डिफेंस, समझो तुम्हारे ऊपर किसी ने अटैक किया तो क्या करना है, समझो तुम्हारा गला किसी ने पकड़ा तो क्या करना है, इस बारे में कल जानकारी मिलेगी। और इसके बाद में जो है लर्निंग टेक्निक जो है, लर्निंग टेक्निक के बारे में बात होगी। तो कल का सेशन लर्निंग टेक्निक के बारे में सेशन होगा। आप सभी को धन्यवाद, आपने मेरी बात सुन ली। ये आप घर में जाकर इसमें से आपके किताब में लिख लो, नोटबुक में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिख के लो, याद करो और लिख के लो। अभी मैंने तुमको किसी को लिखने के लिए नहीं कहा था, अभी याद करो, इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखाने हैं, आपको लिखने हैं, वो लिख के मुझे कल बताइए। फिर एक बार सबका धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सवेरे 7:15 बजे।